टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमले हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, बात सुनो। को अंग्रेजी के 4 लफ्ज बोल लेना, ये फलाना, ये टैं 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 करते रहना, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है। सुना नहीं है बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था? खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। हमारे बिरादर जितने हैं उनकी सदियों की तारीख है। नादिर शाह ने क्या किया था? शाही मस्जिद की उसके तलवार ले खड़ा था कि उस जब तक मैं न्याम में ना करूं कत्ल और गरज जारी रखो। ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान, कोई नहीं। क्या क्या कुछ यहां से उठा के ले जाते थे। खुदा का खौफ करो। हमला खैबर पख्तूनख्वा की पूरी तारीख बयान करो। वहां से तो वो गुजर के आते थे। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ये बात होती है कि जी पंजाब में मुज़ाहमत नहीं होती थी। ओ भाई, पीछे होती थी। अपनी तारीख को समझो, उसके बारे में सोचो और आइंदा इस तरह की उल्टी सीधी बात हाँकने से बेहतर है कि 12.5 करोड़ दफा सोचो। 12.5 करोड़, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ है। वहां से हमले हो रहे हैं, कब नहीं हुए हैं। अखबारी खबर के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि बुशरा बीबी का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश हुआ। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, एक बात याद रखना, इस लेवल पे जब कोई शख्स बयान देता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको तोड़ा मरोड़ा ना जा सके, उसके साथ टेम्परिंग ना हो सके। चूंकि हम कमीने मुखालिफ हैं एक दूसरे के, हम सारे बिलो द बेल्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, हिट करते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब मैं अगर ऐसा एक स्टेटमेंट देता हूं या ऐसी कोई बात करता हूं जिसको बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नाम मेरा भी नॉलेज यही कहता है, लिया हो तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई दिलचस्पी भी, मैं खास तरह की खबरें पढ़ता हूँ। कॉलम के नाम पे जो बेशुमार कचरा छपता है वो नहीं, मैं मखसूस अंग्रेज़ी और उर्दू के जो लोग मुझे पसंद हैं मैं उनके कॉलम पढ़ता हूँ। तो टेम्परिंग अगर हो गई है तो वाह, अच्छा, इसको अगर एक्सप्लॉइट करना है तो दुश्मन तो करेगा। दुश्मनी है ना, ये कुछ सियासी मुखालफत तो नहीं है, ये राइवल्स नहीं है, देयर एनिमीज। ये कोई सियासी मुकाबला नहीं हो रहा, ये कबायली जंग हो रही है। उसमें तो सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इक़्तिदार से मोहब्बत है इनको पागलों की तरह, और जंग तो ये है ही। सो इसलिए जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। जैसे देसी कुकड़ी ना अंडा देने तो बाद कर दी, या कुड़कुड़ कुड़कुड़ कहें कहें कर दी फिर दी है, इसी तरह नून लीग की वो जाहिर है उन्होंने आसानी से एक्सप्लॉइट कर लिया इसको, चूँकि बात इस तरह की थी। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था जहांगीर बदर, मुझसे सीनियर था यूनिवर्सिटी में, अल्लाह उससे तरीक रहमत करे, बहुत प्यारा आदमी था जी। वो मुझे उसकी एक बात नहीं भूलती, मैंने ज़िंदगी में कभी ये सुना नहीं था। वो कहा करता था, ब्रदर गिले ते पैर नहीं रखी दा। समझ आई बात? कि भाई मेरे गीले पे पाँव नहीं रखते, बंदा फिसल जाता है। तो जिन हालात में, जिस किस्म की सूरत हाल में पीटीआई ये सब कुछ कर रही है, एक एक लफ्ज नाप तोल के देखो। ये तो वो लोग हैं जो मुंह उठा के एजेंट यहूदियों का फलाना, इस तरह की बातें करने से बाज नहीं आते। इनका क्या है, छोड़ो, काम जो उन्होंने करना था इन्होंने कर दिया। कमाल की बात है, यानी उन्होंने किया कराया कुछ नहीं और अपना मकसद अचीव कर लिया। मकसद तो यही था कि एक नॉर्मल सूरत हाल को एबनॉर्मल में तब्दील करना। खत्म। जो जिन शहरों के या जहां जहां के इस्लामाबाद के कैपिटल के लोग जो कुछ भुगत रहे होंगे, ये एक टारगेट था, अचीव हो गया है। बिल्कुल ठीक। इस पे जितने लत्ते लोग लेंगे वो कम हैं, और वो गवर्नमेंट के होंगे कि उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दी है और ये जमहूरी हक है, ये क्या कर रहे हैं? सही, ठीक है। नेक्स्ट खबर है साहब। अखबारी खबर के मुताबिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तखमीना लगाया कि 2025 में पाकिस्तान का 40% बजट सूद खा जाएगा।
2025 तो आप ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे कि को पता नहीं कोई 100 साल बाद की बात है। 25 तो आया लो, ये नवंबर है ना जी, दिसंबर के बाद शुरू है काम, और ये ठुमके लगा रहे हैं मईशत सीधी हो गई, फलाना हो गया, लमान अल हफीज। अच्छा, यहां मुझे कुछ और याद आ रहा है, ये तो लिखा पड़ा है, सबको पता है। और मोहम्मद अली एक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क में कर्जों का ट्रेंड शुरू हो गया तो कर्जे चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने पोर मैन्स बजट भी दिया था। ही वॉज अ जीनियस अपने काम में। क्या? कर्जे उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। और ये ऐसे, अब मैं इनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, डिक्शनरी में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान की है, जो हुक्मरानों की एक टोलियां हैं ना, टोलियां, ग्रोह, जत्थे, ठग्गों के जत्थे, वो बंदा वाज़े अल्फाज में कह गया। ये मैंने होश में आने के बाद पढ़ा। जब चौधरी मोहम्मद अली थे उस वक्त पता नहीं मैं था अभी कि नहीं, या बहुत छोटा था। अब मेरा सवाल अपने प्यारे उलमा फजला से है, काबिल एहतराम लोग, ही मुझे बताएं कि 40% बजट सूद खा जाएगा, ये शरई है? भूख नंग अपनी जगह पे, पैदा ना होने वाले बच्चों को भी गिरवी डालना अपनी जगह पे, ये पता नहीं क्या, ये गैर शरी है, वो गैर शरी है, ये सूद। बताओ मुझे, ये शरई है या गैर शरई है? देखो, पाकिस्तान पैराडॉक्सिस की जन्नत है या जहन्नुम है मैं नहीं जानता। ये क्यों नहीं निकलते बाहर? ये क्यों नहीं निकलते बाहर? सारे फिरकाबाजी अलहदा रखे, चूंकि इस पे तो इत्तफाक है, ये सारे क्यों नहीं निकलते? मुझे ये बताओ। शरई गैर शरई इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे ये बताओ सूद के बारे में अहकामात क्या है? भूख नंगा अपनी जगह पे, यानी इस मुल्क का, पाकिस्तान का 40% बजट सूद खा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी नसीहतें, इनके वाज़ें, इनके लेक्चर, इनके भाषण वो ख़त्म होने में नहीं आते। 40% सूद खा जाएगा। सूदी कारोबार में मुलव्वस कौन? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पैराडॉक्सिस की, तज़ादात की भयानक तरीन, नंगे तरीन तज़ादात, ये है हमारी असल औकात। जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, अगली खबर बहुत अफसोसनाक है। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में स्पीच थेरेपी के लिए लाए जाने वाला वालिदैन का 3 साल इकलौता बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर हलाक हो गया। गटर को घास से ढका हुआ था। वज़ीर आला का नोटिस, जबकि हुकूमत ने मैनहोल्स के ढक्कन चोरी होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के रिसाइकल कवर लगाने का फैसला किया है। सुभान अल्लाह यार, व्हाट अ सोसाइटी, क्या माशरा है। इस मुल्क में ये रिवाज है, हर मामले में हर उबलता बदबूदार गटर जो है उसको घास से ढांप दिया जाता है। अच्छा, 77 साल बाद, ओ खुदाया, 5 सदी से ज्यादा मैन होल के ढक्कन। और कैरेक्टर देखो हमारा, इस मुल्क ने बड़े बड़े सनतकारों को जन्म दिया। मैन होल के ढक्कन, जाहिर है मैं गाहक हूं उनका, या आपने कभी खरीदा है? कौन खरीदता है ये? बेचने वाले कौन, खरीदने वाले कौन? मुझे इस बात का जवाब दो। अब प्लास्टिक के रिसाइकिल कवर लगाने का 77 साल बाद, और मैन होल के ढक्कन चोरी हो रहे हैं जब से मैंने होश संभाला है। पुरानी तरीन बात है ये। हम वो लोग हैं कि मुहर्रम के दिनों में जो सबीलें लगती हैं, सबील ही कहते हैं उसको जी, वहाँ जो ग्लास होते हैं पानी पीने के लिए, वो जंजीरों से बंधे होते हैं। मजाल है इस मुल्क के किसी हुक्मरान को कभी ये ख्याल भी गुजरा हो कि इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को, मैं नहीं मिलना चाहता था, मुशाहिद हुसैन ने मुझे कहा कि मिलना है। मैंने कहा यार मैंने मिल के क्या करना है, उस वक्त वो वज़ीर इत्तलात थे। फिर मैंने उनको कहा, मैंने अच्छा इंसिस्ट किया, मैंने कहा यार फिर
दो को बंदे और बुला, मैं अकेला मिलके क्या करूंगा? सुन लो, उसने को बात की तो मैंने दो नाम लिए। एक नाम लिया शामी साहब का, मुजीबुर रहमान शामी साहब जी। दूसरा उन दिनों लिखते थे, उनका मैं नाम भूल गया, सितारा जुर्रत थे, वो साबिक फौजी थे, डेथ हो गई उनकी, अल्लाह गरी के रहमत करे, नाम मुझे, मैं उनका उस मीटिंग में मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था बैठने में, बात करके कोई बात हुई तो मैंने एक जुमला बोला। मैंने कहा जी इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर की नहीं टीचर की जरूरत है, जो अब माले सल्तनत को ये बताए कि हराम नहीं खाना और अवाम को बताए तुमने जीना कैसे। हुजूर के लिए अगर कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करना हो, इंसानी हिस्ट्री में उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं गुजरा। अंदाजा लगाओ कहां से शुरू होके कहां तक गया मामला। दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ और भूख छोड़ के खाओ। वो खुदाया जंग के आदाब और ये खुदा, अजीबो गरीब बात है। तने तन्हा, ना को बहन ना को भाई, दुनिया में तशरीफ लाए वालिद जा चुके थे, कम सिन बच्चे थे, वालिदा वही यार। और सिखाया क्या क्या, किसी के घर दस्तक दो, दूसरी या तीसरी दस्तक के बाद जवाब ना आए तो बुरा माने बगैर चले जाओ। ये छोटी छोटी बातें। तो उस वेले जो वजीर आजम सिंह मैं देखा, मैं वो चेहरे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आया, चूंकि बात ही पल्ले नहीं पड़ी होनी। हमें लीडर नहीं, बड़े देख लिए, पेट नहीं भरा। What you need is a teacher, जो तुम्हें सड़क अबूर करना सिखाए, अच्छा पड़ोसी होना सिखाए, अच्छा ताजिर होना सिखाए, अच्छा हुनरमंद होना सिखाए।